कुछ नहीं जाएगा साथ, विश्वास मानो कुछ नहीं जाएगा साथ। ये जो आनंद है इसे लेना सीखो। त्रिकाल के सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कृमि इति एप्रम मनसि धृत्वा, ऐसा एप्रम मन में धारण करके ग्रंथकारा सूत्रम आहा, ग्रंथ का सूत्र कहते हैं। इत्यनेन क्रमेण, इस क्रम से पातन का सर्वोत्तम ज्ञातव्यम, ये प्रस्तावना सर्वत जानना चाहिए। हाथ जोड़ लो। ती बंधु श्री सिद्धगण हो से जीवूणन, शिवमय निरुपम नाणिमय, ते परम समाय भजन। क्या योगेंद्र स्वामी आनंद लूट रहे होंगे। ती बंधु श्री सिद्धगण, ते बंधु श्री सिद्धगण, उन श्री सिद्ध समूह को मैं नमस्कार करता हूं। कौन? जो हो से जीव अनंत, जो भविष्य में अनंत सिद्ध होंगे, यहां से अभी नमस्कार कर रहा हूं। जो होंगे भविष्य में अनंत सिद्ध, शिवमय, वे कैसे होंगे? शिवमय होंगे, निरुपम होंगे, नाणमय होंगे, परम समाय भजन, परम समाधि को प्राप्त करके जो होंगे। हार्दिक, गिरगिट की गर्दन वाला कभी सिद्ध नहीं बनेगा बेटा। हार्दिक बाबू, गिरगिट की गर्दन जैसा कभी नहीं बनेगा सिद्ध। तो कौन बनेगा? सूखे ठूठ की भांति जो स्थिर होगा वो सिद्ध बनेगा। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दिशा में, कभी विदिशाओं में, कभी उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, ईशान में, नैऋत्य में, बाह्य में, ज्ञानी समझ, ये दिशाओं विदिशाओं में, आग्नेय में जो घूम रहे हैं गिरगिट जैसे, जिनके जब गर्दन स्थिर नहीं है तो चित्त स्थिर कैसे हो सकता है? पीपल का पत्ता नहीं हिलता, जब पत्ता हिलते दिख रहा है, डोल रहा है, हवा कितनी तेज होगी। समझो पिन्ने, पत्ता इतना डोल रहा है तो हवा कितनी तेज होगी। जिसकी गर्दन ही इतनी डोल रही है उसका मन कितना डोल रहा होगा। भगवान बनना है तो अधिक देखना छोड़िए। भगवान बनना है अधिक सुनना छोड़िए। भगवान बनना है अधिक सोचना भी छोड़िए। प्रतीक्षा। इसलिए जैन साधना में एक साधना है श्रावकों के लिए, उसका नाम है अनर्दंड व्रत है। इसका क्या मतलब बच्चे कुमार भैया? ये साधना कहीं नहीं मिलेगी आपको। जैन दर्शन में एक साधना है, उसका नाम है, श्रावक की साधना को कह रहे अनर्दंड व्रत। निष्प्रयोजन, अर्थ विहीन
कार्य करना भी पाप है, दंड है। वो नहीं करना व्रत है। शास्त्री, मित्र खाली बैठा है, मित्र खाली बैठा है तो कुछ नहीं है, मंदिर की चटाइयों के धागे खींचने बैठ गया। सुधीर आदि चटाई इन लोगों ने तोड़ डाली। ये क्या कर रहा है? अनर्थ कर रहा है, बिन प्रयोजन। खाली बैठे हैं बंबई बालक, दोनों भाइयों से कह रहा खाली बैठे हैं तो दोनों ध्यान में लीन हो जाओ ना। बंबई के चौपाटी पे क्या मिलने वाला है? समुद्र में कौन बह के आ गया? इन व्यर्थ के द्वंद्वों में, इन व्यर्थ के द्वंद्वों में समय व्यतीत करना, ये बेटा बुद्धि विहीन लोगों का काम है। बुद्धिमान ऐसा जीवन जीता है कि समय पर वस्तु को बचा के रखता है और समय पर निकाल के दे देता है। ऐसे ही हमें अपनी प्रज्ञा का इतना श्रेष्ठ प्रयोग करना चाहिए कि व्यर्थ के बचना लाभ का विराम, व्यर्थ के देखने का विराम। मालूम हार्दिक, ज्ञानी जीव बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखते। जो त्यागी बार बार पीछे मुड़ के देखता है कभी भी शंका के झमेले में आ सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुम 2 बार घूम के आओ। सुब्रत सागर पूछना, मध्य प्रदेश में एक बालाघाट है, बालाघाट सुना कभी? बालाघाट में संघ था, वहां पर बाहर के श्रावक दर्शन के लिए आए। उनको मालूम नहीं था कि दिगंबर जैन मंदिर धर्मशाला कहां पर है, तो गाड़ी को उन्होंने 2 बार घुमा के इधर उधर लाए। इतने भी मालूम 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। बराबर है सुब्रत सागर? पुलिस आ गई। पुलिस ने कहां देख लिया? जो उनका नियंत्रण कक्ष था ना, कंट्रोल रूम, वहां पर मित्र कैमरे की संपूर्ण सामग्री रखी थी। वहां से देख रहे थे कौन घूम रहे हैं। तुरंत ही सामने खड़े हो गए, बोले तुम कौन हो? बोले भाई मैं गुरुजी को खोज रहा हूं। अच्छा ऐसा है? वही उनको छोड़ के चले गए। वहां पर महाराज जी हैं। देखो तुम देख रहे थे गाड़ी में, हमारी गाड़ी सूनी रोड पर घूम रही है, हमारी गाड़ी सूनी रोड पर घूम रही है, लेकिन सूनी रोड पर भी तुम्हें कोई देख रहा था कंट्रोल रूम में। ऐसे शास्त्री जी भले सम्मेश करके किसी गुफा की चट्टान में घुस करके कोई पाप करके आ जाना, तुम सोचो कोई नहीं देख रहा है, भगवान केवली के कैमरे में सब झलक रहा है। विराजो राजू, सब दिख रहा है। किस स्थान पर तुम क्या कर रहे हो, क्या विचार रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चिंतन कर रहे हो, क्या वचन बोल रहे हो, क्या क्रिया कर रहे हो, सर्वज्ञ के ज्ञान में सब झलक रहा है। कहीं लवकुश जिनकी दृष्टि में बीत तरह की दिगंबराचार्य कुंद कुंद सांचे नहीं है, वो कहीं बेटा सांचे निकल पड़े तो उन्हें दर्शन मोहिनी कर्म का असर होगा कि नहीं होगा? केवली सुर संग धर्म देव अनुवादो दर्शन मोह। केवली का, श्रुत का, धर्म का, देव का अनुवाद करने से दर्शन मुनि कर्म का असर होता है। सच्चाई का बोध बुद्धि से मत करो, सच्चाई का बोध आगम से करो। लिख लीजिए सुब्रत सागर सूत्र को। ओह ज्ञानी, सत्यता का बोध बुद्धि से नहीं हो सकता, सत्यता का बोध आगम से होगा। बुद्धि नाना जीवों की नाना रूप है, आगम अनंत की देशना एक रूप है। सर्वत्र
आगम कहता है श्रुत का अभ्यास गुरु चरणों में करना चाहिए। हर्षो, किस श्लोक का क्या अर्थ है, किस शब्द का क्या अर्थ है, आप अपने मन का अर्थ निकाल के रख लिया, सिद्धांत आगम में क्या अर्थ है इसे देखना चाहिए। धन्य वे जीव जिन्होंने आवृत्ति से व्रती होकर के निर्गंत गुरु के श्री चरणों में बैठ करके जिन वाणी का पठन पाठन करके तत्व का निर्णय किया हो। इसलिए वंदना करना, बदनाम करके बंद ना करना। पाटनी इससे बेटा भाव करें, हमारे कुंद कुंद को वंदना कर लेना, उनका बदनाम मत करना। वे बदनाम नहीं होंगे पर तुम कर्म से बंध जाओगे। इसलिए नियम कर लो आज से, आचार्य वीरसेन स्वामी बन जाओ बेटा एक क्षण के लिए। वीरसेन स्वामी ने श्री सतखंडागम जी महान सिद्धांत ग्रंथ की धवला टीका की है। उस श्री धवला टीका जी में वीरसेन स्वामी बार बार लिखते हैं, बीतरागी आचार्य के वचन हैं, जिनिंद के वचन हैं, एलाचार जिब्बा ना हिलत जाई। एक विषय पर दो दो बातें हो रही है तब भी वीरसेन स्वामी कहते हैं, गौतम पुक्ष, तुमको ज्यादा प्रश्न है तो गौतम से पूछो। एलाचारा जिब्बा ना हिलत जाई, बीतरा के दिगंबर आचार्यों के ऊपर वीरसेन स्वामी की जीव नहीं हिल सकती। जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान ना हो जाए, प्रत्यक्ष ज्ञानी के पास ना पहुंच पाओ, तब तक आगमों की बात को स्वीकार करते जाना। इतनी करुणा तो कर ही सकते आप, इतनी दया तो कर ही सकते आप स्वयं पर, संस्कृति पर। सम्मान के पीछे आगम को तोड़ने नहीं बैठना। पुनः कहूं, अहो ज्ञानी, पर्याय के सम्मान के पीछे परमात्मा की वाणी को झूठा मत कहना। पर्याय असमान जाति विलीन हो जाएगी। परमात्मा की सत्यार्थ वाणी कभी झूठी नहीं होगी। भूल से भी भूल हो गई हो, तस्मच्छामि दुक्कडम। प्रभु, वो प्रज्ञा मेरे पास नहीं है कि सर्वज्ञ के ज्ञान का मैं पूर्ण निर्णय कर सकूं। इतनी ही प्रज्ञा है, आगम के बल से हम सर्वज्ञ की वाणी को जानकर श्रद्धान कर सकते। क्या हो गया सबको? इतना नियम कर लो, आज सम्मिश करना। समझ में नहीं आएगा, श्रद्धान करेंगे। आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव, आचार्य शिव कोटि स्वामी भगवती आराधना में लिखते हैं, और आचार्य नेमिचंद स्वामी गुम्मट सा जीव खंड में लिखते हैं, गुरु के नियोग से तुमने विपरीत भी सुन लिया, समझ लिया हो, तब भी मित्र सम्यक सहित हो। अजान मानो गुरु नहीं होगा, अजान मानो गुरु नहीं होगा। लेकिन आगम दिखाने पर, सूत्र दिखाने पर सुधार कर लेना चाहिए। नहीं मानोगे तो सुत्तादुर सज्जन सद्यदि सोचे हुई मिथ्या इट्टे जीवो तदो पहुदी, उसी क्षण से जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। आज्ञा सम्यक को संभाल के चलो, आज्ञा सम्यक को संभाल के चलो, आगम पढ़ते चलो।
संयम की आराधना के लिए नहीं, संयम की वृद्धि के लिए, ज्ञानियों के उपास के लिए नहीं, ज्ञानियों के सम्मान के लिए, श्रद्धा के तोड़ने के लिए नहीं, श्रद्धा वर्धमान करने के लिए आगम के कुशल ज्ञान प्राप्त करो। सम्यक्त आसाम ज्ञानी प्रथम खड़ा हो जा, एक गाथा सुनाइए। बहुत बढ़िया। पालक, ऐसी गाथाएं गूंजती रहें। हमारे देश में एक ऐसा विद्वान हुआ प्रथम, जिसके समय में डाली पे बैठे तोते भी सिद्धांत न्याय की बात करते थे बेटा। तो मैं चाहता हूं, एक ऐसा काल तुम्हारे सामने है, निश्चय तुम दोनों मिलकर गाथा बोलो, जीवो जीव। खड़े हो जाओ, समय नहीं है, एक साथ बोले जीवम जीवम। इन बच्चों ने अच्छा नहीं किया, बहुत बढ़िया। हर्ष भाई बेटा, तुम भी मधुबन में घूमते रहते, तुम भी मेरे पास आते। शुभम हुए, आप हुए, जितने बच्चे हैं ना, प्रखर का जो तुम्हारा ग्रुप है, 4 महीने में कितना सीखते बेटा। तब भी तुमने बहुत सीख लिया। सबसे बड़ा क्या सीखा? जो दुकान पर बैठते मुनियों को देखते रहते थे, बेटा दुकान छोड़ के तुम प्रणाम करने लगे हो, इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये मधुबन की प्रभावना है। बैठ जाओ बेटा, बहुत कुछ मैं सोच रहा हूं, समझ रहे हैं आप? पूरा ग्रंथ तैयार करने का। ते बंधु ज्ञानी, मुझे मालूम है ऐसा विद्वान हुआ जिसके काल में तोते भी न्याय की चर्चाएं करते थे मित्र, लेकिन था वो विद्वान। हे मित्र, अद्वैत से